हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल की सीरीज में। साथियों, हम बता दें, इस चैनल के माध्यम से लगातार टेक्निकल की क्लासेस लगातार अप टू डेट दी जा रही है। वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फॉर इलेक्ट्रीशियन के लिए स्पेशली क्लास लगाए जा रहे हैं। यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आप ITI इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो हम बता दें आपको, अभी तक हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पावर प्लांट में हम लोगों ने पढ़ लिया था थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपका, इसके पहले हम लोगों ने डीजल इंजन पढ़ा था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस टरबाइन, गैस पावर प्लांट के बारे में आज की हमारी जो वीडियो होगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा कुछ देरी न करते हुए अपने आज की टॉपिक पे। आज की हमारी टॉपिक क्या है? जी हाँ, आज की जो टॉपिक हमारे गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में है। तो हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं। तो मैं बता दूँ, पहले है पावर प्लांट लेआउट, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, आउटपुट परफॉर्मेंस, फ्यूल और फ्यूल सिस्टम, मेथड ऑफ टेस्टिंग, ओपन एंड क्लोज साइकिल प्लांट एप्लीकेशन एंड नॉन कंटेंट एनर्जी सोर्स के बारे में हमें पढ़ना। ये सारी चीज़ें कुछ सिलेबस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए चलते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट करते हैं कि गैस टरबाइन का जो इंट्रोडक्शन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन के क्लास हमेशा आपको मिलते रहें। ऐसे ही लगातार बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आइए हम बता दें, इस इंट्रोडक्शन के में बताना चाहेंगे हम आपको कि इलेक्ट्रिक पावर उपजाने के लिए टरबाइन का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल 1939 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, 40 के लगभग में 1939 में किया गया था। और गैस टरबाइन को प्राइम मूवर के रूप में यूज किया गया था। जी हाँ, जो गैस टरबाइन था उसको प्राइम मूवर यानी कि प्रथम चालक के रूप में किया गया था, और टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर या अल्टरनेटर लगाकर इलेक्ट्रिक पावर उपजाया गया था या पैदा किया गया था। जी हाँ साथियों, जो गैस टरबाइन था उसका संबंध से जनरेटर या अल्टरनेटर के साथ से जोड़कर इलेक्ट्रिक पावर उपजाने का प्रक्रिया संपन्न कराया गया। तो अभी कब? तो 1939 ईस्वी में पहली बार यूज किया गया था गैस टरबाइन का यूज। अब मैं बता दूं, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी यह किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। इसका मतलब ये है कि जो गैस टरबाइन का मूल रूप एक हीट इंजन होता है। जी हाँ, इसका जो मूल रूप होता है वो एक हीट इंजन होता है, जिसमें हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो जी हाँ साथियों, जो गैस टरबाइन होता है उसमें एक हीट इंजन होता है, और हीट इंजन से जो हीट एनर्जी निकलती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर लिया जाता है। और परिवर्तित करने के बाद जो गैस टरबाइन का सिद्धांत है उष्मागतिकी के प्रक्रम पे ही, अर्थात संपीड़न, हीट एडिशन और एक्सपेंशन पर ही आधारित होता है। जी हाँ, जो आपका गैस टरबाइन है वो जनरली उष्मागतिकी के प्रक्रम अर्थात संपीड़न या हीट एडिशन या एक्सपेंशन पर ही आधारित होता है। अब आइए जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन के बारे में कि किस प्रकार गैस टरबाइन को क्या की बांटा गया है। तो मैं बता दूं, गैस टरबाइन विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, लेकिन विषम अंतर्गत जो गैस टरबाइन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया था। जी हाँ, निम्न प्रकार से। तो किस प्रकार से? तो पहला होता है कि क्रियाशील पदार्थ का प्रवाह के मार्ग के अनुसार। जी हाँ, क्रियाशील पदार्थ का जो प्रवाह होता है उसके मार्ग के अनुसार भी बांटा जाता है गैस टरबाइन पावर प्लांट को। तो पहला होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन और सेमी क्लोज गैस टरबाइन। 3 प्रकार से क्रियाशील पदार्थ के प्रवाह के मार्ग के अनुसार गैस टरबाइन को बांटा जाता है। पहला क्या है? क्लोज साइकिल, दूसरा ओपन साइकिल, तीसरा सेमी क्लोज साइकिल टरबाइन। अगला हमारा ऊष्मा शोषण विधि के अनुसार। जी हाँ, ऊष्मा शोषण विधि के अनुसार भी गैस टरबाइन को बांटा गया है 2 प्रकार से। तो पहला है स्थिर दाब गैस टरबाइन, दूसरा है स्थिर आयतन या विस्फोटन गैस टरबाइन। तो मैं बता दूं, स्थिर दाब यानी कि
इसमें जो प्रेशर रहेगा स्थिर रखे, इसमें दहन लगातार होता रहता है, इसलिए इसे आवृत टरबाइन भी कहा था। और इस टरबाइन में हेड एडिशन क्या होता है, योग स्थिर दाब पर होता है। जी हाँ, जो हीट होता है, एडिशन होता है, हेड एडिशन, वो योग स्थिर दाब पर ये सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। लेकिन वही स्थिर आयतन की बात किया है तो इस टरबाइन में फ्यूल दहन यानी कि उष्मा दहन स्थिर आयतन, उष्मा जो दहन होता है वो स्थिर आयतन टरबाइन के प्रवेश मार्ग में एक्सपेंशन नोजल लगे होते हैं। जब टरबाइन अपनी गति प्राप्त कर लेता है तो मोटर बंद कर दी जाती है। तो ये प्रक्रिया जो होता है वो स्थिर आयतन या विस्फोटन गैस टरबाइन के अंतर्गत आता है। अब मैं बता दूं गैस टरबाइन का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस किस प्रकार होता है ये बताना चाहूँगा आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने आपको शॉर्ट नोट के द्वारा आपको बता रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली आई टी इलेक्ट्रीशियंस जो 4th सेमेस्टर में है और साथ ही जो 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो मैं बता दूं जो गैस टरबाइन का निष्पादन होता है वो होता है गैस टरबाइन के दक्षता सूत्रों से ये पता चलता है कि टरबाइन तथा संपीड़न की दक्षताएं टरबाइन प्लांट के निष्पादन को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। जी हाँ, जो गैस टरबाइन का दक्षता जो सूत्र होता है उससे ये पता चलता है कि टरबाइन तथा संपीड़न की दक्षता जो होती है, इफिशियंसी जो होती है, टरबाइन प्लांट के निष्पादन को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार गैस टरबाइन के निष्पादन किया जाता है। और गैस टरबाइन की क्षमता और निष्पादन बढ़ाने के जो उपाय होते हैं उनके उपाय के निम्न उपाय होते हैं। तो पहला जो उपाय है, उनकी अगर क्षमता आपको बढ़ाना है गैस टरबाइन का, तो आप क्या करेंगे, संपीड़न प्रवेश पर वायु का तापमान घटाने पर भी, जी हाँ, संपीड़न प्रवेश पर वायु का तापमान घटाने पर भी प्लांट की इफिशियंसी और आउटपुट पावर में वृद्धि होती है। जी हाँ, प्लांट की इफिशियंसी और आउटपुट पावर में क्या होती है, वृद्धि होती है। साथ ही साथ टरबाइन की थर्मल इफिशियंसी बढ़ाने के उपाय। जी हाँ, टरबाइन की थर्मल इफिशियंसी बढ़ाने के कितने उपाय हैं, तो मैं बता दूं वो उपाय जो हैं, पहला जो उपाय है कि टरबाइन और संपीड़न के बीच हीट एक्सचेंजर लगा के भी टरबाइन की थर्मल इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि सेकेंड 2 स्टेज में टरबाइन का यूज करके, यानी कि टरबाइन 2 स्टेजों में प्रयोग करके टरबाइन की थर्मल इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये है कि एक से अधिक दहन कक्ष, यानी कि एक से अधिक दहन कक्ष का यूज करके भी हम थर्मल इफिशियंसी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब अगला हमारा है कि उसी में 2 टरबाइन की व्यवस्था। जी हाँ, 2 टरबाइन की व्यवस्था करके भी हम थर्मल इफिशियंसी बढ़ाने की उपाय कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं आपको कि एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन। जी हाँ, गैस टरबाइन के कहाँ यूजेज होते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहला जो होता है इलेक्ट्रिक पावर उपजाने के लिए क्षेत्र में गैस टरबाइन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ विद्युत जनरेटर चलाने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, विद्युत जनरेटर चलाने के लिए भी गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर उपजाने के लिए भी जो क्षेत्र में लगा होता है उसको भी गैस टरबाइन के यूज का प्रयोग करना पड़ता है। और साथ ही साथ प्लांट के जो ऑक्सिलरी को चलाने, जो सहायक जो प्लांट लगे होते हैं उनको भी चलाने के लिए गैस टरबाइन का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि क्लोज साइकिल और ओपन साइकिल में क्या अंतर होता है। जी हाँ, क्लोज साइकिल और ओपन साइकिल में क्या अंतर होता है, तो मैं बता दूं आपको कि जो क्लोज साइकिल होता है, जो बंद प्रक्रम होता है गैस टरबाइन में, उनमें क्या होता है, उनमें एक खास बात ये होती है कि इसमें टरबाइन की गैस का निकास शीतता कक्ष में होता है। जी हाँ, जो कूलेंट कक्ष होता है, कूलेंट रूम होता है, उसी में गैस का निकास होता है, एग्जिट होता है। लेकिन जब ओपन साइकिल की बात किया जाए तो टरबाइन गैस का आउटपुट होता है वो वायुमंडल में होता है। जी हाँ, बाहरी वातावरण में होता है ओपन, इसलिए इसका नाम रखा गया ओपन साइकिल गैस टरबाइन। साथ ही साथ अगर क्लोज साइकिल की बात किया जाए, क्रियाकारी पदार्थ सतत रूप से परिचालित, यानी कि कंटिन्यू उसमें जो क्रियाकारी पदार्थ होते हैं उनके यूज किए जाते हैं। लेकिन ओपन साइकिल गैस टरबाइन में क्या होता है, इसमें प्रक्रिया बदलती रहती है। साथ ही साथ वायु के अतिरिक्त अन्य कोई भी तरल पदार्थ जिसमें हीट गतिकी का गुण हो उसे भी यूज
किया जा सकता है। जी हाँ, वायु के अतिरिक्त अन्य कोई भी तरल पदार्थ जिसमें हीट गतिकी का भी गुण उसे भी यूज किया जा सकता है। ये चीज़ें ओपन साइकिल में प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन वहीं ओपन की बात किया है तो उसमें ओनली वायु का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन और किसी भी प्रकार का मटेरियल प्रयोग नहीं किया जाता ओपन साइकिल गैस टरबाइन में। साथ ही साथ इसमें जो क्लोज साइकिल होती है इसकी रख रखाव की जो कास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं ओपन की बात किया जाए, ओपन गैस टरबाइन की बात किया है तो इसकी जो लागत होती है रख रखाव की वो कम होती है। साथ ही साथ जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन होता है उसमें जो टरबाइन ब्लेड में कम समय में क्या कि क्षरण नहीं होता है, और बिकॉज हीट जो होता है रूम के अंदर कार्यकारी पदार्थ के रूप में या अन्य तरह के मिलावट होने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर वहीं ओपन साइकिल गैस टरबाइन की बात किया जाए तो वहाँ पे क्षरण यानी कि वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि टरबाइन ब्लेड अन्य गैसेस के साथ भी रिएक्शन करके उसमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं बता दूं कि ये जो गैस टरबाइन की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 के माध्यम के द्वारा। तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए था आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि पहली बार इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए सर्वप्रथम 1939 में क्या यूज किया गया था, टरबाइन यूज किया गया था, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया। अब मैं बता देता हूँ आपको अगला जो हमारा टॉपिक है, गैस टरबाइन को प्राइम मूवर के रूप में भी यूज किया जाता है। जी हाँ, जो गैस टरबाइन होता है उसे प्राइम मूवर के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा टरबाइन है जिसे प्राइम मूवर के रूप में यूज किया जा सकता है, तो आप बताएंगे गैस टरबाइन को प्राइम मूवर के रूप में यूज किया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि टरबाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर या अल्टरनेटर लगाकर इलेक्ट्रिक पावर पैदा किया था। आप सभी लोग जानते होंगे कि टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर या अल्टरनेटर का प्रयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि गैस टरबाइन एक प्रकार से हीट इंजन होता है। जी हाँ, जो गैस टरबाइन होता है वो एक प्रकार का हीट इंजन ही होता है, और जो गैस टरबाइन होता है उसमें गतिकी के हीट एडिशन या एक्सपेंशन आदि के जो प्रक्रम होते हैं उन्हीं पर आधारित होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं नाजल में ही गैसों का विस्तार जो नाजल पंप होता है उसी में गैसों का एक्सपेंशन होता है, उसी में गैसों का विस्तार होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैस टरबाइन में मेन पार्ट कौन कौन होते हैं, तो मेन पार्ट होता है संपीड़न, दहन कक्ष और साथ ही साथ टरबाइन। ये तीनों गैस टरबाइन के मुख्य भाग होते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको गैस टरबाइन प्लांट में मुख्यतः फ्यूल ऑयल का ही प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मुख्यतः क्या होता है, फ्यूल ऑयल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस आदि का भी यूज किया जाता है गैस टरबाइन प्लांट में। इस प्रकार गैस टरबाइन के पावर प्लांट में लिक्विड गैस, सॉलिड गैस के फ्यूल भी यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ मॉडर्न गैस टरबाइन में न्यूक्लियर फ्यूल का ज़्यादातर भी यूज किया जाता है। जी हाँ, मॉडर्न जो गैस टरबाइन है उनमें न्यूक्लियर फ्यूल का भी प्रयोग किया जाता है। और मैं बता दूँ आगे जो है कुछ और भी लॉकडाउन स्पेशल में ये चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि और भी जो चीज़ें हैं गैस टरबाइन के ऑनलाइनर के रूप में, वो चीज़ें क्या हैं कि गैस टरबाइन पावर प्लांट की प्रारंभिक लागत वेपर पावर प्लांट की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि गैस टरबाइन में बॉयलर, स्टीम और कंडेंसर आदि हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि सहायक सामग्री का आवश्यकता नहीं होता है। जी हाँ, गैस टरबाइन में इन सब चीज़ों का जो हेल्पिंग सहायक सामग्रियाँ होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो गैस टरबाइन में अपेक्षाकृत कम पार्ट होते हैं। जी हाँ, गैस टरबाइन में ज़्यादातर लंबे पार्ट जो ज़्यादातर
पार्ट प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग वेपर पावर प्लांट में बहुत ही सरल होता है, बहुत ही ईजी होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, गैस टरबाइन प्लांट में फ्यूल की सप्लाई क्लोज करने के बाद शीघ्र ठंडा या रुक जाता है, ये भी बहुत बढ़िया इसका एक गुण होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि गैस टरबाइन प्लांट की एफिशिएंसी वेपर पावर प्लांट की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस टरबाइन में क्रियाकारी जो पदार्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? तो वेपर पावर प्लांट की तुलना में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गैस पावर प्लांट में वाटर की मात्रा कम होनी चाहिए, इसलिए ऐसे स्थानों पर भी लगाया जा सकता है जहां पानी की कमी होती है। जी हाँ, गैस टरबाइन का प्रयोग आप वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पानी की मात्रा नहीं है या जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम है, वहाँ पे भी गैस पावर प्लांट का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गैस पावर प्लांट की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, ये बार बार पूछा जाता है, तो मैं बता दूं 95 से 97% मैकेनिकल एफिशिएंसी उसकी गैस पावर प्लांट की, गैस टरबाइन पावर प्लांट की होती है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में सस्ते फ्यूल जैसे बेंजोन, चूड़ित कोल, हैवी ऑयल आदि का प्रयोग दक्षतापूर्ण किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत से सस्ते फ्यूल भी इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। और गैस टरबाइन पावर प्लांट का यूज इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑपरेट एवं प्लांट की हेल्पिंग ऑक्सिलरी जो सहायक सामग्रियां होती हैं, उनको भी चलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो साथियों, ये था इम्पोर्टेंट गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स किसके स्टडी सर्कल 360 के माध्यम के द्वारा। यदि पहली बार हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 पे विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे यूपीपीसी TG2, यूपी आर्मी TG2 जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं और कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। तो आपको आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अपने इसी प्रकार ऐसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।